हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूज पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की मैथ विषय की प्रश्नावली नंबर 2, जिसका पहला भाग हमने सीख लिया था फॉर्मूले। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और रह गए थे जिस पर आप चर्चा करेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, आपको यदि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको टेन इनवर्स लिखना है। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? टेन ए प्लस टेन बी, तो पहला एक्स वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, क्योंकि नीचे होता था वन माइनस टेन ए गुणा टेन बी। यदि यहाँ माइनस लग जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ प्लस लग जाएगा, तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। ऐसा का ऐसा ही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा माइनस एक्स वाई जेड बट्टा वन माइनस दो का गुणा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, दो का गुणा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद में टू टेन इनवर्स एक्स का, से टेन टू एक्स का होता था, उस हिसाब से टेन इनवर्स क्या होता था? टू टेन एक्स बट्टा वन माइनस, तो टू एक्स बट्टा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ऐसे ही थ्री टेन इनवर्स एक्स का, थ्री टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा? टेन इनवर्स थ्री टेन ए होता था तो थ्री एक्स माइनस टेन की क्यूब, तो एक्स क्यूब बट्टा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री टेन स्क्वायर होता था, तो ये। ऐसे यदि आपको कोट के पूछे, वैसे कोट के आपके काम नहीं आने हैं, क्योंकि टेन यदि आपको आता है तो कोट चेंज हो जाएगा। कोट इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होगा कोट इनवर्स, ठीक है, प्लस का है तो एक्स गुणा वाई माइनस वन बट्टा एक्स प्लस वाई। यदि माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख लिया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? पाई बाई टू होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा? पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा? पाई बाई टू। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए अच्छे से, एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये भी हमने देख लिया था। कोस इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स एक बटा एक्स लिखेंगे। यदि टेन इनवर्स एक्स है तो उसको हम कोट इनवर्स एक बटा एक्स लिखेंगे। यदि मान लो साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक बटा एक्स। और यदि सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, इन तीनों में माइनस है तो इनकी परिसर माइनस में नहीं होती, तो हम इसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख देंगे। इसको भी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख देंगे। इसको पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिख देंगे। ये आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए आपको दोहराई जा रही हैं ये चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म। देखिए, निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है यदि आप समझते हैं तो इसको। एक छोटा सवाल ऐसे आता है, तो देखिए चार छोटे छोटे सवाल है इसमें, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। पहला है साइन इनवर्स माइनस एक बटा दो। देखिए पहला सवाल हम निकालते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक बटा दो को हमने थीटा मान लिया, माना, ठीक है, माना थीटा। तो देखिए साइन थीटा इधर गया तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? माइनस एक बटा दो। अब आप ये जानते हैं कि साइन में माइनस एक बटा दो मान किसका होता है? माइनस बाहर रहने दीजिए, साइन में एक बटा दो मान किसका होता है? साइन पाई बाई सिक्स का, 30 का होता है, तो ये साइन पाई बाई सिक्स। अब थीटा से यहां तुलना करके थीटा बराबर कितना आ गया? माइनस पाई बाई सिक्स। अब आप जानते हो माइनस पाई बाई सिक्स आपका जो मान आया है, क्या आपकी जो मुख्य परिसर है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, उसमें शामिल है? जी हाँ, उसमें शामिल है। इसलिए मुख्य मान क्या हो गया इसका? मुख्य मान हो गया माइनस पाई बाई सिक्स। ये आपका राइट है एकदम। क्यों? क्योंकि ये इसमें शामिल है। यदि इसमें शामिल नहीं होता तो हम इसको थोड़ा बदलाव करके करते। अब देखिए ये इसका दूसरा सवाल देखिए,
ये 2 नंबर जो कह रहा है ये टेन इनवर्स -√3 कह रहा है। तो देखिए मान लिया, माना टेन इनवर्स -√3 बराबर थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया -√3। अब आप टेन में ये मान जानते हैं, √3 मान किसका होता है टेन में, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, मतलब π/3 का होता है, π/3 का। तो टेन थीटा आपको टेन π/3 लिखना है, टेन π/3 का होता है। एक स्टेप और लिख देते, टेन π/3। तो थीटा बराबर क्या आ गया -π/3। अब आप इस टेन की परिसर जानते हैं, टेन इनवर्स की परिसर क्या होती है, टेन इनवर्स x की परिसर ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसकी परिसर होती है -π/2 से π/2, छोटा कोष्टक है, ठीक है, छोटा कोष्टक। इसका मतलब जो आपका -π/3 है वो अपसाइलन -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब तो ये राइट है। इसका मतलब मुख्य मान क्या हो गया, मुख्य मान हो गया -π/3, ठीक है। अब देखिए मैंने माइनस वाले क्यों लिए, प्लस वाले तो बहुत इजी होंगे आपके लिए, प्लस वालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखिए इसमें देखिए आप इसका चौथा कर लेते हैं पहले हम। 4 नंबर क्या कह रहा है कि सेक इनवर्स -√2 बराबर हमने थीटा मान लिया है, ठीक है, माना थीटा मान लिया। अब ये इधर गया तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया -√2 हो गया। अब आप सोचिए, आप मान निकाल लीजिए पहले सेक थीटा। अब √2 तो 45 का मान होता है √2, तो क्या लिखेंगे आप सेक 45 π/4 लिख दीजिए, π/4। तो थीटा बराबर क्या आ गया -π/4, तो -π/4 आ गया। अब देखिए -π/4 क्या इसकी परिसर में आता है, इसकी परिसर कहां से कहां होती है, इसकी परिसर होती है 0 से π -π/2। क्या इसमें आता है, ये माइनस आता है, नहीं आता, नहीं आता। इसका मतलब आपको मैंने पहले ही सिखाया था, यदि ये मान नहीं आता तो आप क्या करेंगे, पाई में से घटाएंगे इसको। किस में से घटाएंगे, पाई में से। तो थीटा बराबर, यदि आप यहां लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, यदि यहां माइनस आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सेक पाई -π/4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि देखिए सेक पाई पर चेंज होता है क्या, नहीं होता, सेक का सेक रहना है। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में सेक कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो आपको वो नेगेटिव मिल रहा है ना वापस, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो थीटा अब सेक थीटा बराबर देखिए आप क्या आ गया, सेक 3π/4 आ गया, 4π माइनस पाई तो 3π। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 3π/4। अब आप देखिए 3π/4 जो है वो क्या आपकी जो परिसर है, मुख्य परिसर है, क्या उसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो मुख्य मान क्या आ गया, मुख्य मान आ गया आपका 3π/4। ये समझना आपको, ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे उसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लिया, माना कोट इनवर्स -1/√3 बराबर क्या है, थीटा है। तो कोट थीटा बराबर क्या आ गया, -1/√3, ये आ गया। तो ये आ गया, तो मान तो आप जानते हैं ना कोट में। देखिए कोट में 60 का मान होता है ये, तो इस कैसे लिखेंगे, फिर कोट π/3 लिखेंगे। तो आप खुद देखिए थीटा बराबर यहां से क्या आ गया, -π/3। अब आप कोट इनवर्स x की परिसर जानते हैं कि परिसर क्या होती है, परिसर वो होती है छोटा कोष्टक 0 से पाई, छोटा कोष्टक 0 से पाई। तो क्या -π/3 अब साइलन नोट है ना, ये 0 से पाई, इसके अंदर नेगेटिव कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए इसको, कोट थीटा, इस माइनस को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोट पाई -π/3, ठीक है, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो देखिए आप कोट थीटा बराबर क्या आ गया, कोट 2π/3, 2π। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 2π/3, और 2π/3
अब साइलन छोटा कोष्टक 0 से पाई, तो मुख्य मान आ गया ये इसका। तो ये आपको सीखना है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया है। यदि आप ये दोनों सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है यदि आपको टेबल के मान आते हैं तो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है, केवल कैलकुलेशन पर आधारित है। तो देखिए इसको हम करते हैं, LHS हमने ले लिया। LHS लेने पर केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो 4 tan इनवर्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लें तो क्या हो गया tan इनवर्स 1/70, ये माइनस का हो गया tan इनवर्स 1/99। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा tan इनवर्स, ठीक है 2 गुणा 1/5, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर कितना हो गया 1/25 माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस x माइनस y बट्टा 1 प्लस x गुणा y, ये फॉर्मूला होगा। तो ये आपका फॉर्मूला आपने लगा दिया। तो 2 इसको सोल्व कर लीजिए tan इनवर्स। देखिए इसको सोल्व करेंगे, ये 2/5 है, 2/5 और ये हो गया 25 माइनस 1 24/25, 24/25। अब ये इससे कटेगा कितनी बार 5 बार, ये इससे कटेगा कितनी बार 12 बार, 5 ऊपर जाएगा तो 5/12। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 2 tan इनवर्स 5/12 हो गया। यहां इसको सोल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स देखिए 99 यहां जाएगा, 99 माइनस 70 बट्टा 99 इंटू 70 बट्टा, देखिए ऐसी कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा करनी है, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी लगेगा। 70 इंटू 99 प्लस 1 बट्टा 99 इंटू 70, क्योंकि लगतम तो एक जैसा आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमेशा। तो आप अच्छी स्टेप ध्यान रखें। तो tan इनवर्स देखिए 99 माइनस 79 कितना हो गया 29 बट्टा, यदि हम 100 से गुणा करें 70 को, ठीक है 70 को 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता आपका 20 7000 आता, 7000 एक 70 कम कर दीजिए तो 6000, 7000 आता, 6930 आएगा, एक जोड़ दिए 6930 तो 6931 आएगा। तो 29/6931। अब ये भी कट रहा है, 6931 में 29 का भाग दें, यदि 29 का गुणती 58, ठीक है अपना 11 बच गया तो 258 आ गया, ठीक है 13 तो ये हो गया 87, 13 26 बच गया 1, तो 3 बार 239 बार भाग गया इसका। तो फिर देखिए आप यहां पर सोल्व कर लीजिए इसको, 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स कट के कितना आया है 29 से कट कर आया है ये 1/239। फिर इसमें फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए 2 tan इनवर्स का, क्या होगा tan इनवर्स 2 गुणा 5/12 बट्टा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/12 का स्क्वायर 144 माइनस tan इनवर्स 1/239। सोल्व कर लीजिए इसको tan इनवर्स, देखिए ये यहां जाएगा 144 माइनस 25, ठीक है 144 में से 25 चले जाएंगे, तो अब देखिए कितना बच गया 6 ये बच गया और 14 ये बच गए, 120 बच गए, नहीं 120 नहीं 14 ये बच गए और 6 144 है तो 14 ऊपर वाले बच गए 5 19 119 बच गए, ठीक है 119 शेष रह गए, 119 यहाँ नीचे रह गए, 119 बट्टा कितना आ गया है 144। ऊपर देखिए आप कितना है 10/12, आपको ऊपर है 10/12 और नीचे आ गया है 119/144। 12 के पहाड़े से कट रहा है ये, देखिए कितनी बार 12 बार कट रहा है, और ये ऊपर जाएगा tan इनवर्स 1/239।
केवल कैलकुलेशन है फॉर्मूले और कैलकुलेशन। टेन इनवर्स, ये देखिए 12 से ऊपर चला गया तो 120 बट्टा कितना हो गया 119 और माइनस टेन इनवर्स 1/239। अब फिर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूले लगा रहे हैं हम, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगेगा वापिस। क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स गुणा वाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको फॉर्मूले को लगाते हैं तो टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स x क्या है 120 बट्टा 119 माइनस 1/239 बट्टा 1 प्लस 120 बट्टा 119 गुणा 1/239, ये है। इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं यहां पर, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 239 से 120, तो 239 को हम 12 से गुणा कर दें, तो 12 से करें तो कितना हो गया 8, 6 1 7 हो गया और ये 4 और ये हो गया 239, तो 8 ये हो गया 6, ठीक है ना, 18 हुआ तो ये 6 हो गया, 7 और ये 8 हो गया और ये 2 28 और माइनस का देखो ये 119 आएगा, तो 119 माइनस का घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 28,561, 28,561, ठीक है। तो ये आपका टेन इनवर्स 28,561 बट्टा 119 गुणा 239 आ गया। इसको सोल्व करा तो देखिए, अब 119 गुणा 239 यहां जाएंगे, प्लस 120 जोड़ेंगे, तो 119 गुणा 239 भी आपको करने हैं। 239 को 119 से गुणा करना है, तो 9 9 81, एक हाथ पाई 8 और 27, 8 कितने हो गए 35, ठीक है। फिर 18, 18 में 3 जोड़े कितना हो गया 21, ठीक है। फिर 239, फिर 239 1, ये कितने हो गए 4, 12 1 13, 14, 5 2 7, 1 8 और ये हो गया आपके 2, ठीक है। 28,441 और 120 और जोड़ेंगे तो 1 6 5 28,561 ही यहाँ पर आएंगे, 28,561 बट्टे में रह जाएगा 119 गुणा 239। देखिए ये कैंसिल हो गई, तो क्या रह गया आपका रह गया टेन इनवर्स 28,561 बट्टे 28,561, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया टेन इनवर्स 1। अब देखिए टेन इनवर्स 1 है, तो टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है, टेन में किसका होता है 10 पाई/4 का, 10 पाई/4 का। आपको पता है टेन इनवर्स 10 थीटा, क्या आएगा रिजल्ट निकलकर थीटा पाई/4, और यही आपका क्या है RHS है। तो ऐसे सवाल हैं आपके इस प्रश्नावली में, केवल फॉर्मूला अच्छा हो और कैलकुलेशन आपको आती है तो 10 से 15 सवाल एक जैसे हैं। ये काफी बड़ा था, इससे भी छोटे छोटे सवाल हैं जो केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, तो आप उनको कर लें। मैं आपको देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए इस प्रश्नावली में जो एग्जाम्पल है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। परीक्षा में अथवा में सवाल आता है 3 नंबर का, तो एग्जाम्पल एक पक्का आएगा, 100% है एग्जाम्पल आएगा, हर साल आता रहा है एग्जाम्पल जरूर आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। देखिए ये सवाल है, जैसे इसमें अब देखिए दिमाग में चलनी चाहिए चीजें, फॉर्मूले चाहिए। इसमें टेन इनवर्स है और कोस इनवर्स है, ऐसी फॉर्मूला आपको दिमाग में आनी चाहिए, ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेन और कोस हो। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद हो, आपने यदि 11वीं क्लास में थोड़ी मेहनत करी हो, तो यदि cos 2 थीटा बराबर आपको पता है 1 माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए 2 भी है, थीटा का मान यदि हम यहां मान लें तो हमारे पास आराम से हो सकता है। तो माना टेन इनवर्स जो अंडरूट में है a माइनस बी a प्लस बी टेन x बटा 2 को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया जरा बताइए, टेन थीटा बराबर आ गया रूट में a माइनस बी बटा a प्लस बी टेन x बाई 2, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये समीकरण नंबर 1 कह दो और आप ये समीकरण नंबर 2 कह दो,
ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख देते हैं। मान रखने पर तो देखिए cos 2 थीटा, यहां नहीं रखते थीटा की वैल्यू, पहले यहां रख देते हैं टेन थीटा की वैल्यू जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा a माइनस बी बट्टा a प्लस बी टेन स्क्वायर x बट्टा 2 बट्टा नीचे भी क्या आएगा a 1 प्लस a माइनस बी बट्टा a प्लस बी और टेन स्क्वायर x बट्टा 2, ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए cos 2 थीटा बराबर ये यहां जाएगा, यहां जाकर क्या बन जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, माइनस का चिन्ह है माइनस a, ठीक है, किससे गुणा है टेन स्क्वायर x बटा 2 से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी टेन स्क्वायर x बटा 2। अब देखिए नीचे जो आएगा a प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें भी a प्लस बी लघुत्तम आएगा, तो लिखने की a प्लस बी प्लस यहां a प्लस का है तो a टेन स्क्वायर x बट्टा 2 माइनस b टेन स्क्वायर x बट्टा 2, ये आया, ठीक है। लघुत्तम में a प्लस बी तक कैंसिल हो गया, तो cos 2 थीटा बराबर, अब देखिए छांट लीजिए a इसमें है, कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा a कॉमन लेने 1 माइनस, पहले आप b कॉमन ले लीजिए क्योंकि b वाला प्लस का है, तो b वाला लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर x बट्टा 2, a वाला कॉमन लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x बट्टा 2। यहां देखिए यहां a वाला आप कॉमन लें तो a वाला कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बट्टा 2 प्लस b वाला कॉमन लेंगे तो देखिए b इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बट्टा 2। अब देखिए इस जैसे फॉर्मूले को बना दें, क्योंकि देखिए यहां पर cos x है, तो यदि ऐसा फॉर्मूला बनाना, देखिए ऊपर क्या है, ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 है, a के गुणा में cos x आ रहा है, तो बट्टे में यदि हम ऐसा ले आए, बट्टे में प्लस वाला ले आए तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, देखिए यहां पर थीटा है तो यहां 2 थीटा, यहां थीटा बाई 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा का मतलब x, या देखिए x बाई 2 है तो x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अंश व हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 का भाग देने देंगे। क्यों भाग देंगे, देखिए b के गुणा में कुछ नहीं है, नीचे a के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब पक्का है कि इसका भाग देना है, और यदि आपको फॉर्मूला आता है तो फिर कंफर्म ही है। तो देखिए cos 2 थीटा बराबर भाग देने पर b, जब भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस a, ये क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। नीचे देखिए क्या बचा, नीचे बचा a प्लस b 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। अब आप cos x का यदि फॉर्मूला बनाएं, cos x का, केवल cos x का फॉर्मूला बनाएं टेन के पदों में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 आएगा, क्योंकि यहां जो कोण होगा उसका दुगुना होता है यहां पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो cos 2 थीटा बराबर ये हो गया b प्लस a cos एल्फा cos x और a प्लस b, ठीक है, a प्लस b cos x, ठीक है, cos इधर ले आइए तो 2 क्या बचा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स क्या आया, जैसे आप लिखा ऊपर b प्लस a cos x बट्टा नीचे में क्या लिखना है a प्लस b cos x। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए,
तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा आपने किसको माना था, टेन इनवर्स रूट में a माइनस बी बट्टा a प्लस बी, ठीक है, टेन एक्स बाई 2, इसको थीटा माना था, थीटा के 2 थीटा और सामने क्या आ गया, कोस इनवर्स b प्लस ए कोस एक्स बट्टा a प्लस बी कोस एक्स। ये आपका सोल्व हो गया। तो फॉर्मूला बेस्ड बहुत अच्छा सवाल था। देखिए फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए यदि सवाल करने हैं, और ये जिस बच्चे को फॉर्मूले आते हैं ये प्रश्नावली वो अपने आप निकाल सकता है, क्योंकि जो बेसिक था वो आपको पहले वीडियो में पूरा बता दिया। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दो बार निकालना है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सारे इस प्रश्नावली के। तो देखिए याद है कि ये दोनों एक जैसे है ना, तो इसको आप मानकर कुछ छोटा कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला आसानी से माना 1/2 कोस इनवर्स a बटा बी बराबर क्या है, थीटा है। तो देखिए 2 गुना होगा इधर, तो कोस इनवर्स a बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a बटा बी। ये आप यहां ध्यान करो, आ गया। अब इसका LHS ले सकते हैं हम, LHS लेने पर, तो LHS लेंगे तो उसमें मान रख दीजिएगा आप 10 π/4 प्लस, इसको आपने क्या माना है, थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा, इसको थीटा माना है। यह आपका देखा हुआ फॉर्मूला है, 11वीं क्लास में खूब आया था, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10, ठीक है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 10a तो 10 π/4 10b थीटा बट्टा 1 माइनस 10a π/4 गुणा 10b। ऐसे यहां पर 10a माइनस बी का है तो 10 π/4 माइनस 10 थीटा बट्टा 1 प्लस आएगा नीचे 10 π/4 10 थीटा। ये फॉर्मूला लगा दिया 10a प्लस बी का फॉर्मूला। अब देखिए 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 10 थीटा बट्टा 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा बट्टा नीचे क्या बन गया, 1 प्लस 10 थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं, वज्र गुणा कर लेंगे, तो वज्र गुणा कर लेंगे तो कैसे सोल्व होगा, देखिए ये इससे गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया, नीचे आ गया है a माइनस बी a प्लस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा बट्टा, इसको खोलेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा बट्टा नीचे क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 बार हो गया, तो 2 ऊपर आ गया 2 टाइम्स, ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास मान तो है, ये फॉर्मूला तो होता है किसी का, लेकिन उस फॉर्मूले में क्या होता है कि ये तो नीचे, ये तो ऊपर होता है, ये नीचे होता है। आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। cos 2 थीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, रख भी सकते हैं और रखनी भी है, देखो, तो इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ये नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ऊपर ही तो है, तो यहां पर रख दिया, तो यह आ गया 2 बट्टा cos 2 थीटा, ठीक है, इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा।
अब आप वैल्यू रख दीजिए 2 cos 2 थीटा की वैल्यू देखिए आप a बट्टा बी है, a बट्टा बी है, ऊपर चला जाएगा b, तो 2b बट्टा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यही आपका क्या है, RHS है। ठीक है, तो LHS बराबर RHS। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो आपकी बुक है उसमें 2.1 है, तो 2.1 के आप 1 से लेकर 8 तक के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। विविध में 1 से 16 तक के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये आपको काम करना है, पहले आप फॉर्मूले 2-3 बार लिखकर अच्छे से याद कर लें, फिर आप जितने एग्जाम्पल करवाएं उनको अच्छे से दोहराएं, और बाकी आपसे हो सके तो वो एग्जाम्पल कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो, तो ये जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।